बच्चों, आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं। कहानी किसकी है? एक राजा की कहानी है। किसकी कहानी है? एक राजा की कहानी है। वह राजा बहुत ही लालची है। ठीक है, तो कहानी कैसे शुरुआत करेंगे हम कि एक राजा था। पहले एक राजा था, वो बहुत ही लालची था। उसका नाम क्या था? विजय वर्मा। राजा का नाम था विजय वर्मा। बहुत ही लालची था। अब लालच किस चीज़ का था? लालच था उसको सोने का। उसको सोने का बहुत ही लालच था। वो हर जगह सोना ही सोना चाहता था कि मेरे पास सब चीज़ें सोने की हो जाए। सोने का राजमहल, सोने के दरवाजे, सोने की खिड़कियाँ, सब चीज़ें सोने की हो जाए। इससे वो पूरा दिन सोने के ही सपने देखता रहता था। तो वो सोचता है कि मेरे पास इतना सोना कहाँ से आएगा। तो वो क्या सोचता है, अब मैं क्या करूँ। तो वो ये सोचते सोचते एक ऋषि को बुलवाता है। ऋषि को दरबार में बुलाया जाता है। अब दरबार में ऋषि देव आते हैं तो महाराज उनसे पूछते हैं कि हे ऋषि देव, मुझे हर चीज़ सोने की चाहिए। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए है। आप बताइए मैं कैसे ले सकता हूँ सोना। आप मुझे कोई ऐसा वरदान दो जिससे मेरे पास सोना ही सोना हो जाए। तो ऋषि कहता है तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे वो चीज़ सोने की हो जाएगी। फिर आपके पास बहुत सारा सोना हो जाएगा। अब ये कहकर ऋषि देव वहाँ से चले जाते हैं। अब महाराज बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह, अब तो मेरे पास बहुत सारा सोना होगा कि मैं हर चीज़ सोने की बना लूँगा। तो राजा चलता है चीज़ें सोने की बनाने के लिए। अब सबसे पहले वो जाता है राजमहल के दरवाजे की तरफ। तो सबसे पहले वो दरवाजे को छूता है। अब दरवाज़ा उसके छूते ही सोने का बन जाता है। अब वो बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे वो सब चीज़ों को सोने की बनाता है। राजमहल की खिड़कियों को, राजमहल के मेज, कुर्सी, बर्तन, सबको वो सोने के बना लेता है। फिर वो पूरा दिन सोने की चीज़ें बनाता बनाता थक जाता है। अरे मैं तो थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। फिर वो आराम करने के लिए बैठ जाता है। अब बैठ गया, लेकिन सारा दिन अब उसने काम किया है तो भूख भी लगेगी। अब राजा को तो भूख लग गई। राजा सोचता है कि मैं कुछ खा लेता हूँ। राजा अपने कर्मचारियों से खाना मंगवाता है। तो सबसे पहले वो अपनी थाली को छूता है। अब थाली देखते ही सोने की हो जाती है। फिर वो एक बार तो सोचता है, अरे ये क्या हो गया, ये भी सोने की हो गई। लेकिन फिर वो सोचता है, चलो, अरे मेरे पास तो और भी सोना हो गया, ये तो और भी बढ़िया चीज़ है। चलो, फिर इसके बाद खाने के लिए वो सेब लेता है। अब सेब को जैसे ही वो टच करता है, छूता है, तो सेब सोने का हो जाता है। फिर वो दुखी हो जाता है, अरे ये क्या हो गया, अब मैं क्या खाऊंगा। फिर वो दूसरी खाने की चीज़ उठाता है। वो मिठाई को हाथ लगाता है और हाथ लगाते ही मिठाई भी सोने की हो जाती है। अरे वो फिर रोता है, अब मैं क्या करूं। उसमें फिर केला भी रखा है, तो वो केला खाने के लिए उठाता है तो केला भी सोने का हो जाता है। इसके बाद वो बहुत परेशान हो गया, बैठ जाता है, सोचता रहता है, अब मैं क्या करूँगा।
सब चीज़ें सोने की हो गई है, अब मैं क्या करूं? वो रोने लग जाता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी बेटी थोड़ी सी नृत्य करती हुई आती है। पिताजी पिताजी पिताजी, वो नृत्य करती है। उसको देखकर राजा खुश हो जाता है और राजा खुश होकर अपनी बेटी को गले लगा लेता है। अब गले लगाते ही बेटी भी सोने की हो जाती है। फिर वो रोता है, अरे अब मैं क्या करूं? मेरी तो सब चीज़ें सोने की हो गई है, मेरी बेटी भी सोने की हो गई, मेरी खाने की चीज़ें भी सोने की हो गई, अब मैं क्या करूँगा? फिर वो सोचता रहता है, रोता रहता है। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में आता है कि अब मैं फिर से ऋषिवर को बुलवा लेता हूँ कि वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो ऋषिवर को फिर से दरबार में बुलाया जाता है। ऋषिवर दरबार में आते हैं तो फिर वो ऋषिवर से कहते हैं कि हे महाराज, हे ऋषिवर, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। इस सब चीज़ों से तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी बेटी सोने की बन गई है, मेरी खाने पीने की सब चीज़ें सोने की बन गई है। अब मैं क्या करूँगा? इन सोने की चीज़ों से तो मैं क्या करूँगा? इनसे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप इसको वापस कर लीजिए, वरदान को अपने को वापस ले लीजिए। तो ऋषिवर कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अगर आपको वापस सब चीज़ें चाहिए है तो आपको फिर से सब चीज़ों को हाथ लगाना है और वो सब चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। ऐसा कहकर ऋषिवर वहाँ से चले जाते हैं। अब राजा थोड़ा सा खुश होता है। फिर वो जाता है अपनी सब चीज़ों को पहले जैसे वापस करने के लिए। तो पहले जाते ही वो अपनी बेटी को हाथ लगाता है। अब बेटी हाथ लगाते ही पहले के जैसी हो जाती है। अब राजा खुश हो जाता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब वो धीरे धीरे सब चीज़ों को पहले जैसी कर लेता है। खाने की चीज़ें, जो दरवाजे खिड़कियाँ जो उसने सोने के बनाए थे, वो सब चीज़ों को पहले जैसी कर लेता है। अब ठीक है, इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप उनके उत्तर देंगे। अच्छा बच्चों, अब आप बताओ, क्या आपको ये कहानी समझ आई? हाँ। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी। अच्छा भार्गवी, आप बताओ, राजा का नाम क्या था? वर्मा। वर्मा। पूरा नाम क्या था? विजय वर्मा। विजय वर्मा। आप बताइए, राजा कैसा था? लालच था। राजा लालची था। ओके। आप बताओ, राजा क्या चाहता था? राजा चाहता था कि वो जो छूने से वो सोने की तरह होनी चाहिए। आप बताइए बेटा, कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? लालची नहीं होनी चाहिए। ओके, हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ओके, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, शाबाश।